किसी कंपनी के सीईओ में और उसके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी में मूलभूत अंतर क्या होता है? मूलभूत अंतर होता है उनके ज्ञान का। अब इस ज्ञान को आप भी सुदृढ़ कर सकते हैं इन किताबों को पढ़कर। पहली किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, इसे लिखा है नेपोलियन हिल ने। अब यह बताती है कि धन हमेशा विचार के रूप में शुरू होता है और राशि केवल उस व्यक्ति द्वारा सीमित होती है जिसके दिमाग में विचार को गति दी जाती है। अगली बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इसे लिखा है बेंजामिन ग्राहम ने। इन्होंने बताया कि निवेश दूसरों को उनके खेल में मात देने के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपके अपने खेल में खुद को नियंत्रित करने के बारे में है। अर्थात शेयरों को आप तब खरीदिए जब उनका मूल्यांकन कम हो और उन्हें लंबी अवधि के लिए होल्ड पर लगाइए। पैसों को काम पर लगाने का सबसे प्रभावी तरीका है और यही वॉरेन बफेट की निवेश रणनीति की पहचान है। अगली बुक योर मनी आर योर लाइफ, इसे लिखा है विकी रॉबिन ने। 1992 में उन्होंने लिखा था और उन्होंने बताया कि आप पैसे के लिए अपने समय का आदान प्रदान करते हैं, तो आप ज़रूर सोचिए कि कुछ खरीदने के लिए पैसे बचाने में आपके जीवन के कितने घंटे लगे और खुद से सवाल पूछें कि मैंने अपने जीवन का कितना समय इसके लिए व्यापार किया और क्या यह इसके लायक है। इस बुक की सबसे महत्वपूर्ण कोट, पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम अपनी जीवन ऊर्जा का व्यापार करना चुनते हैं। अगली बुक हाउ रिच पीपल थिंक बाय स्टीव सीबोल्ड, 2013 में उन्होंने लिखा और उन्होंने बताया कि कोई भी आदमी करोड़पति बन सकता है। रहस्य धन के मैकेनिक्स में नहीं है बल्कि उस सोच में है जो इसे उत्पन्न करता है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात बताई कि अमीर होने के लिए आपको अमीर आदमी की तरह सोचना सीखना होगा और एक बार जब मैंने सोच बदली तो पैसा आना शुरू हो गया। सबसे फेमस बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबुलन, जिसे लिखा है जॉर्ज एस क्लैसन ने। यह एक महत्वपूर्ण बात बताती है, अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप खुद को भुगतान करिए और वह पैसा काम पर लगाइए और लंबी अवधि की सोच रखिए तो आप अमीर बन जाएंगे। अगली बुक डेविड बॉक ने लिखी है ऑटोमेटिक मिलेनियर। उन्होंने कहा स्थायी परिवर्तन यानी स्थायी वित्तीय परिवर्तन बनाने का एक तरीका जो आपको समय के साथ वास्तविक धन बनाने में मदद करेगा वह है अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को ऑटोमेटिक बनाना। अगली चीज़ यानी अगली बुक जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने, हाँ हम बात कर रहे हैं रिच डैड और पुअर डैड। उन्होंने कहा जो लोग हमेशा अमीर रहते हैं वह सबसे पहले एसेट्स बनाते हैं और फिर एसेट्स से होने वाली इनकम से विलासिता की चीज़ें खरीदी जाती हैं। मिडिल क्लास और पुअर क्लास हमेशा अपने पसीने, खून और बच्चों की विरासत से विलासिता की चीज़ें खरीदते हैं। अगली बुक